सुभद्रा के सामने सोने की झाड़ू, जिसको स्वर्ण मार्जनी कहा जाता है, उसके रथ के मंच और मार्गों की प्रतीकात्मक सफाई करते हैं। साथ ही वो चंदन मिश्रित सुगंधित जल और पुष्प भी अर्पित करते हैं। तो जो चंदन मिश्रित जल को ये आप देख सकते हैं, इसको वो इस मार्ग पर अर्पित करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो ये संदेश देती है, ये जो पूजा है, ये पूरी, ये जो एक विशेष अनुष्ठान है कि भगवान के सामने और राजा और सामान्य व्यक्ति सभी एक समान हैं और सभी उस जगन्नाथ भगवान प्रभु के आगे नतमस्तक होते हैं पूरी श्रद्धा और आदर के भाव से। और पूरी के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के तमाम सनातनी यहाँ जुटते हैं, भगवान जगन्नाथ के भाई बलभद्र और देवी सुभद्रा के आगे नतमस्तक होते हैं। और उसमें जो पुरी के गजपति महाराज हैं, यानी कि जो यहाँ के परंपरागत रूप से जो राजा हैं, वो भी इसमें शामिल होते हैं। गजपति महाराज स्वयं को भगवान जगन्नाथ का प्रथम सेवक मानते हैं। वो कहते हैं कि एक तरह से वो इस पूरी यात्रा के संरक्षक के तौर पर देखे जाते हैं, एक अगुआ के तौर पर देखे जाते हैं। और यहाँ परंपरा सत्ता से अधिक सेवा, विनम्रता और समर्पण का प्रतीक के तौर पर देखा जा सकता है। तो इस परंपरा को आप देख सकते हैं कि यहाँ सत्ता का प्रतीक नहीं है बल्कि समर्पण का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है, विनम्रता का प्रतीक है। कि जब एक राजा, इसको आज आप लोकतांत्रिक समय में देखेंगे तो शायद उस विशेष संदर्भ में इसको समझ ना पाए, लेकिन अगर आप इसको पहले के युगों में देखें, जब राजत्व के सिद्धांत का पालन होता था और राजसी सत्ता रहा करती थी, ऐसे समय में जब राजा के पास संपूर्ण सत्ता होती थी, ऐसे समय भी जो राजा थे वो स्वयं को भगवान जगन्नाथ का प्रथम सेवक मानते थे और सत्ता से अधिक सेवा, विनम्रता और समर्पण का भाव रखते थे। यह रस्म रथ यात्रा के दौरान 2 बार निभाई जाती है, एक बार गुंडिचा मंदिर की ओर से प्रस्थान के समय और दूसरी बार बहुधा यात्रा यानी कि वापसी के समय में। तो बेहद महत्वपूर्ण है ये पुरी जगन्नाथ की इस पूरी रथ यात्रा के दौरान। और पुरी की रथ यात्रा में जब गजपति महाराज स्वर्ण झाड़ू से भगवान जगन्नाथ के रथ की सफाई करते हैं तो ये केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का वो संदेश है जो बताता है कि ईश्वर के समक्ष राजा और रंक सब एक समान है। तो बेहद शक्तिशाली तस्वीरें मैं इनको कहूँगा एक लिहाज से भी, क्योंकि ये दिखाती है, भले ही एक परंपरा के रूप में आपको दिखाई जा रही हो, लेकिन इसके संदेश बहुत गहरे हैं और बहुत दूरगामी इसके मायने हैं कि ईश्वर की जो सत्ता है, भगवान जगन्नाथ की जो सत्ता है वो सर्वशक्तिमान है। राजा रंक सब उनके लिए एक समान है और राजा भी किसी एक सामान्य व्यक्ति के तरह से ही उनके सामने झाड़ू लगाते हैं और चंदन मिश्रित जल उनके भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मार्ग पर अर्पित करते हैं। ये दिखाने के लिए, ये बताने के लिए कि सब भगवान जगन्नाथ के और उनके परिवार के आगे, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के आगे, जो बहन है उनके आगे नतमस्तक हैं।
और प्रणिपात करते हैं। तो भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा के पहले की ये दृश्य देखिए। भगवान जगन्नाथ की ये यात्रा सनातन आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत प्रतीक और पुरी के गजपति नरेश जनता को और श्रद्धालुओं को उन्होंने एक बार प्रणाम किया और एक बार इस पूरी अनुष्ठान में वो शामिल हुए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ में ये जो प्रोसेशन है वो आगे चल रहा है। तो भारत की सनातन आध्यात्मिक संस्कृति का एक जीवंत स्वरूप आप देख सकते हैं अपने टीवी सेट्स पर सीधे लाइव पुरी, जगन्नाथपुरी उड़ीसा से। तो आप देख सकते हैं कि ये एक चांदी के छत्र पर उनकी यात्रा गजपति महाराज जो कि पुरी के नरेश हैं उनको ले जाए जाते हुए, और पुरी केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था का वो विराट केंद्र है जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। और उन्हीं के कुछ दृश्य आप देख पा रहे हैं। जगन्नाथ की रथ यात्रा जो हमें बताती है, हमें संदेश देती है कि ईश्वर किसी एक गर्भगृह तक सीमित नहीं है बल्कि हर भक्त के द्वार तक पहुंचने वाले जन जन के नाथ हैं, और इसीलिए उनको जगन्नाथ कहा जाता है। पूरे जगत के नाथ हैं, जन जन के नाथ हैं, सभी के हृदय में वास करते हैं और लोगों के बीच स्वयं निकल कर आते हैं। और यही उनकी इस रथ यात्रा का संदेश है, जब वो साल में एक बार स्वयं बाहर आते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और इस दर्शन के लिए पूरी दुनिया भर से लाखों लाख श्रद्धालु जगन्नाथपुरी में जुटते हैं। और ये रथ यात्रा भारतीय संस्कृति का वो जीवंत उत्सव है जहां भक्ति, परंपरा और समरसता एक ही रथ पर सवार देखी जा सकती है। जगन्नाथ धाम में रथ के पहिए केवल लकड़ी के नहीं घूमते, उनके साथ सदियों पुरानी आस्था, इतिहास और संस्कृति भी आगे बढ़ती है। और उसी सदियों पुरानी आस्था और इतिहास की एक वानगी आप देख पा रहे हैं, जब परंपरागत रूप से पुरी के नरेश गजपति महाराज छेरा पहरा के इस अनुष्ठान को निभाने के लिए स्वयं सड़कों पर उतरे हैं। जगन्नाथपुरी वही धाम है जहां भगवान जगन्नाथ के सामने राजा भी सेवक बन जाता है, और यही भारतीय सभ्यता का सबसे बड़ा संदेश है। और आप ये संदेश वर्तमान में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से प्रतीकात्मक रूप से ही सही, लेकिन आज के जगन्नाथपुरी के जो नरेश हैं वो सर्वशक्तिमान भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले सड़कों की सफाई करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से और चंदन मिश्रित जल अर्पित करने के लिए, सड़कों की सफाई करने के लिए एक सामान्य जन के रूप में सामने आए। जगन्नाथपुरी हमें याद दिलाती है कि सच्चा वैभव राजसत्ता ही नहीं बल्कि सेवा, समर्पण और विनम्रता में है। जब लाखों हाथ रथ की रस्सी थामते हैं तब केवल रथ नहीं चलता बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था एक दिशा में आगे बढ़ती है। चारों धामों में पूर्व का धाम पुरी केवल मोक्ष का मार्ग नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक भी है। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारत की उस सनातन चेतना का उत्सव है जो सेवा को सत्ता से, समर्पण को अहंकार से और आस्था को हर भेदभाव से ऊपर रखती है।
तो छेरा पहरा नाम का जो विशेष अनुष्ठान है, जो उत्सव है, वो मनाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जगन्नाथपुरी से सीधी तस्वीरें। ये केवल उड़ीसा का एक प्रसिद्ध तीर्थ नहीं बल्कि भारत की सनातन आस्था की उन सबसे प्राचीन और जीवंत परंपराओं में से एक है, जो सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती रही है। 4 धामों में पूर्व की दिशा का यह धाम भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा का पावन निवास माना जाता है। और रथ यात्रा की तैयारियों से जुड़ी ये तस्वीरें भी आपने देखी। और जगन्नाथ का अर्थ यह है जगत के नाथ, यानी समस्त सृष्टि के स्वामी। यही कारण है कि यहाँ भगवान किसी एक वर्ग, जाति या समुदाय के नहीं बल्कि पूरी मानवता के आराध्य माने जाते हैं। और पुरी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आते हैं। रथ यात्रा इसी भावना का सबसे भव्य उत्सव है। और इस रथ यात्रा की तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े उत्साह के साथ में लोग जुटे हुए हैं। इस रथ के विशाल पहियों को खींचने के लिए रस्सियों की तैयारी की जा रही है। और हर वर्ष 3 विशाल रथों पर विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा श्री मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। लाखों श्रद्धालु इन रथों की रस्सियों को खींचने को अपना सौभाग्य समझते हैं। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि आस्था, समर्पण और सामाजिक समरसता का अनुपम प्रतीक है। रथ यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है ये छेरा पहरा, जिसको आप अपने टीवी सेट्स पर इस वक्त देख पा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको छेरा पहरा की ये देखिए किस तरह से आस्था का संगम उमड़ा हुआ है। बूंदाबांदी भी हो रही है, छतरियां भी आप देख सकते हैं, लेकिन तमाम सारे लोग, ये देखिए तिल रखने की जगह नहीं है। और ये है जब हम सनातन आस्था की बात करते हैं, जब भारतीय सभ्यता और विरासत की बात करते हैं, भारतीय परंपरा की बात करते हैं, भारतीय आध्यात्मिकता की बात करते हैं, तो उसकी एक बानगी आप पूरी ओडिशा में इस वक्त देख सकते हैं। और पुरी के गजपति महाराज स्वर्ण झाड़ू से रथ की प्रतीकात्मक सफाई करते हैं। और ये परंपरा बताती है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति में कोई भेद नहीं है। सेवा परमो धर्म जब हम कहते हैं तो वो जीवंत रूप से यहाँ देख सकते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है और विनम्रता ही सबसे बड़ा वैभव है। ये हमारी सनातन संस्कृति का संदेश है। सनातन आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विरासत की जीवंतता इस उत्सव में साफ तौर पर देखी जा सकती है। पुरी का श्री मंदिर अपनी स्थापत्य कला, परंपराओं और महाप्रसाद की व्यवस्था के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं है बल्कि समानता और साझा आस्था का प्रतीक माना जाता है, जिसे सभी श्रद्धालु बिना किसी भेदभाव के ग्रहण करते हैं। ये देखिए, ये जो आपने तस्वीरें अभी देखी, किस तरह से लाखों लाख लोग उमड़े हुए हैं इस उत्सव के साक्षी बनने के लिए। तो जगन्नाथपुरी केवल ओडिशा का एक प्रसिद्ध तीर्थ नहीं बल्कि भारत की सनातन आस्था के उन सबसे प्राचीन और जीवंत परंपराओं में से एक है, जो सदियों से करोड़ों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इस समय हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं विनोद जी, लाखों लाख लोग उमड़ पड़े हैं। श्रद्धा आस्था का ये जो संगम है, आप देख सकते हैं इस टीवी सेट पर। क्या कैसे परिभाषित करेंगे, कैसे जुड़ते हैं लोग? और शायद यही सनातन वैभव, सनातन आस्था का एक प्रतीक जिसको के तौर पर आप देख रहे हैं, लेकिन उसकी जो विलक्षणता है शायद इसी में समाहित है। विनोद जी, क्या कहेंगे आप? लेकिन ये देखिए, ये पूरे भारत में जिस जब आप बात सनातन की करते हैं तो आप इस चीज़ को देखिए कि एक लोक परंपरा और लोक आस्था के जो जगन्नाथ जी महाप्रभु की जो आज की यात्रा है,
उसको उसको आप इस रूप में समझिए कि जैसे हम लोग किसी ननिहाल में जाते हैं, अपने रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, और स्वयं भगवान जगन्नाथ जब अपने मंदिर से निकल के लोगों के बीच में आते हैं, तो उस समय में लोगों का आप वो भाव देखिए। आज देश और दुनिया से उमड़ने वाले लाखों लोगों का पुरी में देखिए, पूरी जगह जो है वो आज छोटी पड़ जाती है जी। जब ये रथ यात्रा की शुरुआत होती है। तो खुद भगवान स्वयं जगन्नाथ अपने पूरे परिवार के साथ आज मौसी के यहाँ जा रहे हैं जी। और मौसी के यहाँ जाने का जो उनका सिलसिला बना है, उसमें आप देखिए कि भगवान के साथ उस यात्रा में ये सारे लोग जुटते हैं। इसमें जो गजपति महाराज हैं उनके साथ में उनकी वो पूरे उस समय से जो प्रजा जुटती है और उस रथ को खींचते हुए आगे बढ़ती है, ये सैकड़ों साल की परंपरा को उसी स्वरूप में, उसी प्राकृतिक भाव में उसको उसी रूप में रखा जाता है। वैसा ही रथ, वैसा ही उस रथ के संचालन में कार्यक्रम और वैसे ही रथ का के जो भाव है खींचने का, सब कुछ उसी तरह है, कुछ नहीं बदला है जी। ये बदलते हुए दौर में, आधुनिकता के दौर में पूरी की ये जगन्नाथ यात्रा एक संदेश है, और वो संदेश है प्रकृति के साथ उस अपने उस वैभव को, अपने उस संस्कृति को किस तरह से हम अक्षुण्ण बना के रखते हैं, उसका ये जगन्नाथपुरी की ये यात्रा ये सबसे महत्वपूर्ण है। निखिल, अब आप जब देखते हैं कि ये पूरे लकड़ी के बने हुए सारे इसमें भगवान जगन्नाथ के, सुभद्रा के और बलराम के मूर्तियों के साथ साथ ये सारे फ्रेम जो आप देख रहे हैं वो सिर्फ लकड़ी के बने हुए हैं। 6 महीने पहले से हर साल वही कारीगर हैं जो इस रथ को बनाते हैं, वही सारे कारीगर हैं जो उसको फिर से संचालन करते हैं, और उसमें वही सारे रूप, वही सारे भव्य, वही सारे फ्रेम आपको दिखे को मिलेंगे जो 100 साल पहले मिलते थे। लोग भले बदल जाते हैं लेकिन वो फ्रेम वही रहता है। और ये यात्रा जिस तरह से जाती है, ये पूरे अपने परिवार के साथ में जो भगवान खुद जगन्नाथ और बलभद्र और सुभद्रा जो जाती है, वही फिर वापस भी लौटती है। उस लौटने का क्रम में फिर वो अपने पुरी के उस मंदिर में भगवान उसमें अपने वापस आते हैं। और ये जो 15-16 दिन का सिलसिला होता है, जब ये यज्ञ, ये जब ये कलिया, कि किस किस नाम से लोग पुकारते हैं अपने भगवान को, जब आप देखेंगे तो आपको अद्भुत सा लगेगा। जैसे लगता है कि परिवार का जो एक सदस्य है महाप्रभु जगन्नाथ, वो उन लोगों के बीच में आए हैं। लोग अपने भगवान को अपने करीब पाते हैं, उनको रथ खींचते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो ये भारत के जो भाव है, और ये भाव जगन्नाथ को जब लोगों का भगवान बनाता है, लोगों के बीच में लाता है, तो उसकी एक पूरी मनोभावना आपको जगन्नाथपुरी की इस रथ यात्रा में दिखती है। निखिल जी बिल्कुल, और जैसा कि आपने कहा कि ये वर्षों पुरानी, सैकड़ों वर्षों पुरानी परंपरा है, तो ये केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की उस अनवरत धारा का प्रतीक है जहाँ भक्ति के साथ सेवा, परंपरा के साथ समरसता और आस्था के साथ मानवता का संदेश प्रवाहित होता है। आप जब कह रहे हैं, देखिए ये कितनी बड़ी अच्छी परंपरा है। जो गजपति जैसे आपने सुना था कि ये प्रथम सेवक होते हैं भगवान के, तो ये कितना महत्वपूर्ण है। जब आप ये अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कहते हैं प्रधान सेवक, तो ये भारत में ये कितनी शानदार परंपरा है कि आप एक जब राजा या जब एक पूरा एडमिनिस्ट्रेटर अपने को एक सेवक और सेवा पहला सेवक हम ही हैं, प्रभु के पहले सेवक पहला सेवक हम हैं। हाँ, जी। तो ये सेवा भाव का कितना एक विलक्षण उदाहरण आपके सामने में है कि वो सोने के जो आप देख रहे हैं कि झाड़ू लगाते हुए, भले ही एक प्रतीक हो, लेकिन राजा जब खुद झाड़ू लगाता है और अपने उस पथ का वो पूरे सफाई करने के लिए आगे बढ़ता है, तो जाहिर सी बात है कि जो जनता पीछे खड़ी हुई है, तस्वीरों में आप देखिए कैसे वो गजपति की जो उनकी परिवार की एक परंपरा है कि भगवान की ये यात्रा, जब ये रथ की यात्रा निकलेगी तो उस रास्ते को सफाई करने के लिए राजा खुद हाथ में झाड़ू लिए हुए हैं। तो ये अद्भुत है जो प्रथम सेवक अपने को प्रधान सेवक कह के उस समाज में अपने को आगे आते हैं। तो इस तरह से आप हम समझ सकते हैं कि ये परंपरा भारत के जो शाश्वत मूल्य है, भारत की जो एक शाश्वत परंपरा के जो भाव है, जो भक्त और भगवान के बीच में कोई दूरी नहीं है, वो चीजें हम जब भगवान के इस रथ यात्रा में
जगन्नाथ जी में जाते हैं और इस यात्रा को देखते हैं तो हमें कोई अलौकिक ये नहीं लगता है कि भगवान का मतलब कुछ अलौकिक होता है। भगवान का मतलब कुछ ये नहीं होता है कि वो एक दिव्य और एक प्रकाशमान प्रकाश पुंज के रूप में हमारे सामने होगा। वो सिर्फ वही लकड़ी के फ्रेम में वो भगवान के जो 3 रूप हैं उसको लगता है कि हमारे बीच का है जी। हमारे बीच का वो जग्गिया है, हमारे बीच का एक कलिया है जी। तो ये जो भाव है एक जन सामान्य का भगवान जगन्नाथ जिसको आप कहते हैं, महाप्रभु जिसको आप बोलते हैं, तो आपको ये अद्भुत दृश्य शायद ही दुनिया के किसी कोने में दिखेगा जो हर कोई अपने को उस भगवान के पास बहुत करीब पाता है जी। हर कोई उस भगवान का अपना सबसे करीबी संबंधी मानता है जी। तो ये दृश्य आपको भारत में ही दिखेगा। बिल्कुल, ये वो जो दुनिया के कनेक्ट है किसी दोने में नहीं दिखेगा। जी बिल्कुल, वो जो कनेक्ट है वो साफ तौर पर दिखता है। और एक बात और विनोद जी, मैं चाहूँगा कि एक बार आप और उसको परिभाषित करें कि आपने कहा कि जिस तरह से भगवान और भक्त के बीच में कोई दूरी नहीं होती, और उसको इस तरह से भी समझना चाहिए कि मानवता भी एक अलग रूप में यहाँ दिखाई देती है, जहाँ पर परंपरा के साथ समरसता और आस्था के साथ मानवता का संदेश प्रवाहित होता है। यानी कि हर व्यक्ति, राजा रंग, सब एक साथ खड़े हैं, एक पंक्ति में हैं, या ये कहें कि एक उस भीड़ का हिस्सा है जो अपने प्रभु के सामने नतमस्तक है। लेकिन इस प्रभु की आप ये देखिए कि लोग कहेंगे आज के दुनिया में कि ये सब अंधविश्वास है। नहीं, मैं क्योंकि इसको विशेष रूप से भी कह रहा हूँ कि जब आज देखना जातियों में विभाजित करने की कोशिश होती है, बहुत सारी चीजें होती है, हाँ। ऐसे में दिखा रहे हैं कि चाहे जो दरिद्र नारायण की सेवा को सबसे बड़ी सेवा और प्रभु की सेवा माना जाता है, उसकी एक वानगी ये भी कही जा सकती है। ये आप इस को देखिए, आप जगन्नाथ की जो परंपरा है और रथ यात्रा के और पूरी की इस परंपरा को आप देखिए तो लोग आज की तारीख में कहेंगे कि ये शायद अंधविश्वास भी हो सकता है। क्या आप उस पूरी में जाएंगे, आप उस मंदिर पे जो लगा हुआ पताका है वो हमेशा आप देखेंगे जब आप ये हवा चलती है तो आपको लगता है कि झंडा जो होता है, पताका जो होता है वो उल्टी दिशा में बहती है जी। उसका फहराता रहता है, लेकिन पूरी में आपको उल्टा दिखेगा जी। आप जब देखेंगे ठीक समुद्र के किनारे ये पूरी का मंदिर है और समुद्र की जोर जोर से लहरें आती हुई गर्जना होती है, लेकिन जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे निखिल तो आपको एक समुद्र शांत भाव में दिखेगा। समुद्र की कोई गर्जना आपको मंदिर में मंदिर के अंदर नहीं सुनाई पड़ती। और जब आप बाहर निकलेंगे तो फिर वही समुद्र की गर्जना आपको सुनाई देगी, वही हुंकार आपको सुनाई देगी आवाज। लेकिन मंदिर के प्रवेश में जैसे ही आप आते हैं समुद्र आपको एक शांत नदी की तरह साफ साफ बहती हुई धारा जैसे सुनाई देती है जी। तो ये चीजें आप देखेंगे जगन्नाथ मंदिर पे आप देखेंगे तो वहां आप देखेंगे किसी पक्षी को वहां कभी भी आप मंदिर से होते हुए वहां पक्षी को क्रॉस करते हुए आप नहीं देखे होंगे। कभी आप वहां पे उस मंदिर पे क्रॉस करते हुए न हवाई जहाज को देखे होंगे न रडारों को देखे होंगे जी। ये जगन्नाथ जी है जी, ये जगन्नाथ जी हैं जो पूरे प्रकृति के जगन्नाथ जब आप बोलते हैं जो प्रकृति के एक एक चीजें जो उस जगन्नाथ के प्रति किस तरह से समर्पित तो इसकी विलक्षणता की बात से है जी। कि समुद्र भी अपनी लहरें की आवाज बंद करता है, पक्षियां भी वहां चिहचिहाट बंद कर देती है जब वो मंदिर के कैंपस और मंदिर के पास से गुजरता है। तो ये भाव जगन्नाथ को पूरी सब नतमस्तक होते हैं अपने अपने प्रभु के आगे। और जो जिस विलक्षणता की बात आपने कही, तो पूरी जगन्नाथ धाम की विलक्षणता केवल इसकी प्राचीनता में नहीं बल्कि उन अनूठी परंपराओं और आध्यात्मिक दर्शन में है जो इसे दुनिया के अन्य मंदिरों से अलग बनाते हैं। विनोद जी, अगर आपको इसकी जो विलक्षणता की बात कहें तो आप देखेंगे कि पूरी धामों में पूर्व का ये धाम है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 धामों में पुरी का धाम जो है पूर्व दिशा का धाम है और इसको मोक्षदायिनी नगरी माना जाता है। और जैसा कि आपने बताया कि भगवान स्वयं भक्तों के बीच में आते हैं और वर्ष में एक बार निकल कर आते हैं पहले और उसके बाद फिर लौट कर जाते हैं। अधिकांश मंदिरों में भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, आपने देखा होगा, लेकिन पुरी में रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ खुद मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच में आते हैं। और ये परंपरा अद्वितीय भी है और बताती है कि भगवान स्वयं भक्तों के बीच में आते हैं। केवल आपकी जो निष्ठा है, जो आस्था है, जो पुकार है, वो सही होनी चाहिए। तो अधूरी प्रतिमाएं हैं यहाँ पर। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं सामान्य मूर्तियों की तरह नहीं हैं। इनके हाथ पैर पूर्ण विकसित नहीं हैं, फिर भी इन्हें पूर्ण ब्रह्म स्वरूप माना जाता है। ये संदेश देता है कि ईश्वर किसी एक रूप या सीमा में बंधे नहीं है। यानी कि अधूरी प्रतिमाएं हैं लेकिन दर्शन पूर्ण है। विनोद जी, ये अपने आप में विलक्षण है। और विलक्षण ये भी है कि ये जो नव कलेवर की अद्भुत परंपरा है वो भी, और विशेष वर्षों में खासतौर पर जब आषाढ़ मास 2 बार आता है तो भगवान की कई काष्ठ प्रतिमाओं का विधिवत परिवर्तन किया जाता है।
इसे नव कलेवर कहा जाता है और यह परंपरा विश्व में अत्यंत दुर्लभ मानी जाती है। इसी तरह से अभी आपने जो दृश्य आप देख रहे हैं ये भी विलक्षण है। जो गजपति राजा जो है यहाँ के पुरी के नरेश, वो भी सेवक बनकर आम जनता की तरह हाथ में झाड़ू लेकर और चंदन मिश्रित जल से इस पूरे मार्ग को पवित्र करते हुए उसकी सफाई करने के लिए जुटते हैं। रथ यात्रा के दौरान जो इसको छेरा पहरा कहा जाता है, जब स्वर्ण झाड़ू से रथ की सफाई करते हैं, ये भारतीय संस्कृति में सेवा, समानता और विनम्रता का एक अनुपम संदेश है, उदाहरण है। इसके साथ ही साथ जगन्नाथपुरी का जो महाप्रसाद है वो भी बहुत प्रसिद्ध है। जगन्नाथ मंदिर का महाप्रसाद सभी के लिए समान है। यहाँ जाति, वर्ग या सामाजिक भेदभाव के बिना श्रद्धालु एक साथ प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसे सामाजिक समरसता का एक और प्रतीक के तौर पर माना जा सकता है। तो जगन्नाथ धाम की सबसे बड़ी विलक्षणता यही है कि यहाँ भगवान केवल पूजे नहीं जाते बल्कि अपने भक्तों के साथ चलते हैं। यहाँ राजा भी सेवक बन जाता है और प्रसाद भी सबका होता है, और आस्था भी किसी एक वर्ग की नहीं पूरे जगत की होती है। और शायद इसी वजह से भगवान का नाम जगन्नाथ है, यानी पूरे जगत के नाथ। विनोद जी, कैसे परिभाषित करेंगे जगत के नाथ जगन्नाथ? जब अवतरित होते हैं अपने सामान्य भक्तों के लिए वो खिंचे चले आते हैं, तो ये एक संदेश ये भी है कि अगर आपकी आस्था सच्ची है और पुकार सच्ची है तो प्रभु आपके सामने आएंगे। और ये जन सामान्य के भगवान जब जगन्नाथ हैं तो आप ये देखिए कि वो अपने मौसी के यहाँ जाएंगे तो ये लोगों में उत्साह देखिए उस रथ खींचने के लिए। देश दुनिया से आए हुए लाखों श्रद्धालु जब एक बार उनके हाथ में रस्सी आ जाए तो उनके लिए उसका दिन वो सबसे बड़ा सौभाग्य होता है। वो हर कोई इस बात को मानते हैं कि अगर आपने वो रस्सी छुआ और रस्सी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको लग रहा है कि शायद जगन्नाथ जी के इस परिवार का मैं भी एक हिस्सा हूँ जो उनके साथ इस यात्रा में शामिल हूँ। तो यात्रा में शामिल होना और महाप्रभु की यात्रा में शामिल होना कितनी बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है निखिल, अगर इसको आप आध्यात्मिक रूप से समझें तो ये सीधे सीधे जीवन एक यात्रा है। और इसी यात्रा में जब आप पुरी में जाते हैं और उस यात्रा में महाप्रभु की उस यात्रा में शामिल होते हैं तो वो जो आध्यात्मिक भाव में आप उस यात्रा में शामिल होकर अपने को उस परम तत्व में शामिल होने की कोशिश करते हैं, तब आपको ये दुनिया की सारी चीज़ें तब छोटी लगने लगती हैं। जब आप लोगों के बीच में होते हैं, उस भीड़ में होते हैं, अपने को एक देखिए जन सैलाब सा उबड़ा हुआ, एक समुद्र सा उबड़ा हुआ भक्तों की ये हजारों लाखों लोगों की वो पुकार के साथ जय जगन्नाथ के उद्घोष के साथ जब आप देखते हैं और उसमें जब आप अपने को ढूंढते हैं तो आपका सारा अहंकार एक तरह से घुल मिल जाता है। आप चाहे कितने भी बड़े हों, खुद आप गजपति क्यों नहीं हो, लेकिन जब आप रस्सा लेके उस रथ से खींचने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप सोचिए आपका वो अहंकार का भाव और मैं का जो अहंकार है वो कहाँ चला जाता है। तो ये लोक आस्था और लोक परंपरा जो है वो इसलिए है, जब इस परंपरा में आप लोगों के बीच में आते हैं अपने स्व को खोज के, तब आप उस दिन उसके लिए मोक्ष पाते हैं। मोक्ष यही है जब आप अपने को भूलते हैं, अपने अहंकार को भूलते हैं। भगवान जगन्नाथ की इस यात्रा में जब लोग अपने अहंकार को भूलते हैं कि वो कौन है, तो वो सीधे सीधे इस बात को, इस तत्व को पा लेते हैं जो वो सीधे जगन्नाथ से जुड़े हुए हैं, वो महाप्रभु से जुड़े हुए हैं। और महाप्रभु के अलावा इसमें जो आए हुए लोग हैं उनका कोई आकर्षण नहीं है, उनका कोई ध्यान नहीं है, उनका कोई चिंतन नहीं है। तो ये आप कह सकते हैं कि वो उनके लिए एक मेडिटेशन का भी क्षण होता है, जब वो सब कुछ भुला के, देखिए बारिश हो रही है, इतना वहाँ पे आप देख रहे हैं लोग भीग रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ से हट नहीं रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से समर्पित है भगवान जगन्नाथ की उस यात्रा में। और वो अपने को मान लिया है कि हम एक यात्रा का हिस्सा है, वो चाहे वो गजपति हो, वहाँ के राजा हो, या वो जो सबसे अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोग हैं जो बाहर खड़े हुए हैं वो हो। हर कोई इसको अपना एक हिस्सा मानता है, एक यात्रा का हिस्सेदार मानता है। तो मुझे लगता है कि दुनिया में इस तरह का अलौकिक, एक तरह का दिव्य और एक तरह का महायात्रा आप इसको कह सकते हैं, इस तरह की यात्रा कहीं लोग देखते नहीं हैं। शायद उनका ये अनुभव आपको, हमको इन तस्वीरों से जब इस तरह का अलौकिक दृश्य देख के लगता है तो आप सोचिए कि उन लाखों लोगों में
हम भी अपने के बारे में, मैं भी अपने बारे में कल्पना करता हूँ कि शायद मैं भी उस भीड़ का हिस्सा होता। तो ये एक सौभाग्य की बात है जो हम इस जगन्नाथ जी के आज की इस यात्रा में देखते हैं। और मुझे लगता है कि जन सामान्य के लिए जब भगवान जन सामान्य बनते हैं तो इतना अलौकिक यात्रा और दूसरी कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जन सामान्य के लिए भगवान स्वयं जन सामान्य बन जाते हैं और उन्हीं के बीच में वो निकल कर सामने आते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक ऐसे प्रभु हैं जिनके लिए लोगों को मंदिर में लोग जाते हैं, तो प्रभु स्वयं लोगों के पास चले आए हैं। और ये देखिए, ये एक विहंगम दृश्य, अलौकिक दृश्य, जब गजपति महाराज पुरी के नरेश, उनकी एक विशेष यात्रा में उनको पालकी में लेकर जाया जा रहा है। और वहाँ की परंपरा है जी, वहाँ की परंपरा है, पूरे गाजे बाजे ढोल ताशे तमाशे के साथ में उनको लेकर जाया जा रहा है। और ये कितने सुंदर तरीके से इसको सजाया गया है। अभी जो दृश्य आपने देखे थे उस पुरी के मंदिर के भी, उसको भी बहुत शानदार तरीके से फूलों से सजाया गया है। और जैसा कि आपने कहा विनोद जी कि बारिश भी हो रही है, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि बारिश की बूंदों से किसी को कोई प्रभाव हो रहा है या किसी तरह की इस बरसात की वजह से कोई हलचल हो, ये नहीं समझ में आ रहा है। लोग पूरी आस्था के साथ में उसी तरह से अडिग हैं। ये देखिए मंदिर का विहंगम दृश्य किस तरह से सजाया गया है फूलों से इस पूरे द्वार को। और ये रथ है जी, रथ है जिसको बनाया गया है अभी। ये मंदिर से भगवान जब बाहर निकले हैं तो इस रथ में रखे गए हैं और इस रथ से वो बाहर निकलेंगे और अपने मौसी के घर तक पहुंचेंगे, उस मंदिर तक जाएंगे। हाँ। और वही उनकी वापसी होगी तो फिर वो अपने जो परमानेंट मंदिर है वो हाँ। पुरी के, उसमें वो स्थापित होंगे। तो हर वर्ष वो अपनी मौसी के घर जाते हैं, तब ये परंपरा होती है। और फिर जब वापस वो लौट कर आते हैं गुंडीचा मंदिर से, तो वो भी वो अपने आप में, तो ये बड़ा अलौकिक है। और जगन्नाथपुरी की जो परंपरा है ये भी अपने आप में अनूठी है। हम बार बार इसको कह रहे हैं और इसीलिए कहते हैं कि केवल मंदिर नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही भारतीय सभ्यता की जीवंत धरोहर है। ये पुरी में आस्था केवल दिखाई नहीं देती बल्कि हर क्षण आप इसको महसूस कर सकते हैं जब यहाँ पर लाखों लाख लोग एक साथ जुटते हैं। जब आस्था, सनातन आस्था का जो संगम है उसको आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि भगवान और भक्त के बीच में दूरी कम हो जाती है। भगवान स्वयं भक्तों के बीच में निकल कर आते हैं और रथ यात्रा में भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच में आ जाते हैं। तो इस मंदिर की परंपराएं केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति के गहरे दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति है, जहां सेवा, समर्पण और समानता सर्वोपरि है। विनोद जी, सेवा, समर्पण और समानता सर्वोपरि है और मानवता को साफ तौर पर देखा जा सकता है। और यही भारतीय परंपरा का एक उत्सव है। उसको मंदिर के जरिए, उसको भगवान के जरिए प्रतिपादित करने की और सामने लाने की कोशिश की गई है। क्या कहेंगे? निखिल, जब आप इस तरह के दृश्य को देखते हैं, आप याद कीजिए कि अभी उत्तर प्रदेश में जो ये महासंगम में आपने देखा होगा, और वो देखिए कि जन सैलाब सा उमड़ती हुई वो भीड़ महाकुंभ में आते हुए और वो संगम के तट पे स्नान करते हुए और जाते हुए, आपको यही भारत दिखाई देगा। और ये इस भारत में ये चीज़ें बताने के लिए काफ़ी है कि भारत में इस बात को कभी भी नहीं रखा गया ऊंच नीच का भेदभाव या किसी तरह के जन सामान्य में किसी तरह का अंतर नहीं रखा गया था। ये जब हम इस तरह के पर्व देखते हैं, इस तरह की यात्रा देखते हैं, इस यात्रा के भाव देखते हैं, इस यात्रा का जो सरोकार देखते हैं, तब हमें समझ में आती है कि हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे या हमारी जो अपनी सांस्कृतिक जो अपनी एक वैभव है, उसमें हमें कोई भी इस तरह के जात पात, ऊंच नीच, इस तरह की चीज़ें को नहीं कभी भी रखा गया है। हम एक हैं, इस मूल्य को और मानव मात्र के कल्याण के भाव से जब हम इस बात को सामने में लाते हैं, तब हमें पुरी की यात्रा में अपने को उस आनंदित और उस आलोक के उस देवत्व को पाते हैं। हम एक हैं और इंसान में, हर इंसान में एक देवत्व को और ब्रह्म को पाते हैं, तब हमें इस पुरी की यात्रा में अपने उस सरोकार को पाते हैं। हम एक हैं, जीव मात्र से हम इस दर्शन में अपने को जोड़ते हैं। ये भाव पुरी की यात्रा में दिखता है, जिसमें जो पुरी की यात्रा में प्रकृति को आप देखिए, एक तरफ समुद्र की गर्जना करती हुई लहरें, दूसरी तरफ आप बादल बरसते हुए मेघ,
और उसके साथ में लोगों का वो जुनून जो आप उस रथ यात्रा में भगवान कृष्ण के साथ में, भगवान के पूरे परिवार के साथ में जुटे हुए हैं, जो उनको मौसी के घर तक पहुंचाने के लिए इतने दृढ़ संकल्पित और विश्वास के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी भी देश में जन सरोकार, जन आस्था और जन विश्वास का जो ये पावन पर्व पूरी की ये यात्रा है, जिसमें जन सामान्य के जगन्नाथ मुझे लगता है खुद जब जन सामान्य बन के आज रथ यात्रा के जरिए सड़क पे लोगों के बीच आए हैं, ये अद्भुत नज़ारा और ये अद्भुत दर्शन शायद दुनिया के किसी भी न संस्कृति में होगी, न किसी दुनिया के किसी धर्म ग्रंथों में होगी, न दुनिया के किसी भी सोच में, फिलॉसफी में इस बात को रखा गया होगा कि भारत की जो ये विविधता में एकता और वैभव, सांस्कृतिक वैभव है, उसके भी परचम का एक सबसे बड़ा ध्वज पताका आज हम पुरी में देख रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो बात कही कि अनेक विविधता में एकता और मानवता जिसको हम यहाँ देख पा रहे हैं, जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता, और ख़ास तौर पर जब जातियों का विभेद थोड़ा सा जो अपनी बात है इसी से जुड़ा हुआ, लेकिन इसका एक अगला अध्याय अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा विनोद जी, कि जातियों का विभेद बार बार यहाँ पर खड़ा किया जाता है आज के आधुनिक समाज में भी। और हमारी जो चुनावी एक आप देखते हैं चुनावों के दौर में, लेकिन जो इस तरह की परंपराएं हैं, जब आप देखते हैं कि लाखों लाख लोग जो पूरी दुनिया से आते हैं और इस पूरी में महाप्रसाद पाते हैं, सब लोग उसी पंक्ति में एक साथ में खड़े होकर के, तो वो अपने आप में अलौकिक। और ये बताता है कि दरअसल ये विभेद बाद में कुछ लोगों ने पैदा किया। भारतीय सभ्यता संस्कृति ऐसी नहीं थी। भारतीय सभ्यता संस्कृति वो है जो हम अभी अपने टीवी सेट पर देख पा रहे हैं, जब लाखों लोग इस भीड़ में बरसात में उमड़े हुए हैं। लेकिन कितना अद्भुत दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। ये तीनों रथ के अलग अलग रथ हैं और उस तीनों रथ को सजाने में आप पहले तो देखिए, इसमें टीम वर्क जब आप कहते हैं टीम इंडिया का, तो कितने हजार लोग लगे होंगे जी। और किसी में कोई, सबके काम और सबकी जिम्मेदारी बनी हुई है, रथ बनाने से लेके, रथ संचालन से लेके और रथ खींचने तक जी। और तब आप देखिए कि वो कैसे स्वतः एक काम हो रहा है। कहीं आप कोई डायरेक्टर और कहीं आप कोई चीज नहीं देख रहे हैं जिसमें कोई बताया जा रहा हो कि इसको ये करना है जी। और ये भाव जो है सामाजिक भागीदारी का, ये भाव जो है जिम्मेदारी का, तो आप ये देखिए कि सैकड़ों हजारों वर्षों से ये परंपरा कैसे चली आ रही है। तब आपको ये देखना पड़ेगा, ये जीवन का अनुशासन है, ये समाज का अनुशासन होता है। जब आपका एक लोक पर्व और महापर्व को आप इस रूप में जब भारत में देखते हैं, चाहे वो महाकुंभ हो या ये महायात्रा हो, हर में आप देखते हैं कि एक जीवन का और एक समाज का एक अनुशासन है। जो लोग स्वतः जो जिम्मेदारी से काम करने के लिए आते हैं वो खुद करते हैं, उन्हें कोई बताया नहीं जा रहा है। आज इस यात्रा में भी आप देखिए, यात्रा में भी जो तीनों रथों को आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी होगी, और उसके साथ वो सारे लोग जो इस जिम्मेदारी लेने के लिए एक आप कह सकते हैं कि वो खड़े हैं। जो ये लोग अब हटेंगे तो वो लोग सामने में आएंगे। देखिए अब ये यात्रा शुरू होगी यहाँ से, तो मुझे लगता है कि भारत का जो ये भाव है, यही हजारों साल, बरसों साल से चलता रहा है। यही भारत है जो कभी न रुका है, न कभी थका है, न कभी टूटा है। ये भाव इन लोगों के कारण है जो अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, और इन लोगों के कारण है जिनमें कोई अपना अहंकार नहीं है। वो उस यात्रा के एक इकाई हैं, इसी भाव से वो यहाँ काम कर रहे हैं। उस इकाई भाव से हम जैसे दर्शक जब वहाँ जुटते हैं तो हम भी उस इकाई को मान लेते हैं, जिसमें हमारा अपना पर्सनल कोई मैं नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। यही भाव जब हम पाते हैं तभी हम वहाँ देवत्व को पाते हैं, तभी हम जगन्नाथ के परिवार के साथ अपने को खड़े दिखते हैं। लेकिन बिल्कुल जगन्नाथ के परिवार के साथ खड़े देखते हैं। हमारा मूल प्रश्न फिर वहीं पर मैं आ गया कि जगन्नाथ का परिवार बड़ा विशाल है और उसमें जो पूरी भारतीय सनातन है वो उसमें समाता हुआ दिखता है, उसमें कोई जाति धर्म का विभेद नहीं है। विनोद जी, मैं ये पूछ रहा था। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इसका उदाहरण आप इसमें आप पूरी की इस यात्रा में देखिए कि यहाँ मुश्किल होगा आप इस चीज़ को करना कि एक राजा के साथ में पूरे प्रजा का हर एक आदमी वहाँ खड़े हैं, पूरे देश के लोग खड़े हैं, विदेश के लोग खड़े हैं, जिनके आगे पीछे कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है। वहाँ न कोई राज्य है, न जिला है, न क्षेत्र है, न जात है, सब कुछ खत्म सी हो गई है। तो यही मानव सभ्यता का विकास का सबसे बड़ी चीज होती है निखिल, जहाँ
आपकी अपनी पहचान, जिस पहचान को लेके आप संघर्ष करते हैं, जिस पहचान को लेके आप दुख, तकलीफ, सुख की सारी चीज़ें सीमाओं में उलझे हुए होते हैं, जब आप इस भीड़ में जाते हैं, जब इस यात्रा में आप शामिल होते हैं, तो आपकी वो पहचान खत्म होती है। आप एक जगन्नाथ के परिवार के में जुटते हैं। वो जो देवत्व है निखिल, उसको पाना वही परम तत्व है। और यही भाव जब आपके अंदर में आता है, तभी आप अपने ब्रह्म से साक्षात करते हैं। जगन्नाथ स्वयं एक ब्रह्म है, और जब आप अपने आप को उनके प्रति उस ब्रह्म के एक तार मिलाते हैं, तब आप खुद ब्रह्मत्व को पाते हैं। यात्रा में शामिल सारे लोगों को मैं कह सकते हूँ कि वो गौरवान्वित होंगे जो उसमें शामिल हैं, और हम लोग भी गौरवान्वित हैं जो इसको यात्रा को देख रहे हैं। तो डेफिनेटली इस बात को आप कह सकते हैं कि ये जगन्नाथ जो कॉमन मैन के भगवान है, वो खुद कॉमन मैन बन के आज लोगों के बीच में है। ये परम भाव से जब लोग उनको अपने बीच में पाते हैं निखिल, प्रधान सेवक जो उनको वहाँ पे सामने में है, वो भी जन सामान्य की तरह वहाँ बैठे हुए हैं, सामने में खड़े हैं, सेवा के भाव से खड़े हुए हैं। तो ये सेवा भाव लोगों का परम कर्तव्य है, और पहला उसकी अपनी एक कर्तव्य के रूप में जब इसको ड्यूटी में लेते हैं, तो मुझे लगता है कि जगन्नाथ इस यात्रा से सीखने के लिए भी बहुत कुछ है। सभ्यता की जो ये विकास गाथा है भारत की, उसकी कहानी को समझने के लिए भी ये यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन निश्चित तौर पर बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ बताती है, और बहुत सारे लोगों की दृष्टि भी खोलती है। मैं कहूँगा कि जिन लोगों को शक शुबा हो किसी भी तरह से, वो आकर देखें इन दृश्यों को और इनको अपनी आंखों में बसा लें। विनोद जी, मैं कहता हूं कि इन दृश्यों को देखें, और जिनको शक शुबा हो वो एक बार इसको देख लें। ये जो रथ यात्रा है केवल उत्सव नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था का चलता फिरता स्वरूप है। जब रथ आगे बढ़ता है तो उसके साथ भावनाएं, परंपराएं और विश्वास भी आगे बढ़ता है। पुरी का श्री मंदिर केवल स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की निरंतरता का भी प्रमाण है। कई राजवंश बदले, या ये कहें कि अनेक राजवंश बदल गए, अनेक युग बदले, लेकिन इस धाम की परंपराएं आज भी उसी श्रद्धा के साथ निभाई जाती हैं। आस्था उतनी ही दृढ़ है जितनी पहले थी। महाप्रसाद मिलता है यहाँ पर, और महाप्रसाद की परंपरा हमें बताती है कि भगवान के दरबार में किसी प्रकार का ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। आप पुरी के राजा को, वहाँ के नरेश को देख सकते हैं कि किस तरह से सेवा के भाव में वो तत्पर खड़े हुए हैं। तो यहाँ प्रसाद के साथ समानता और सामाजिक समरसता का संदेश भी मिलता है। तो अगर काशी शिव की नगरी है, अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, और द्वारिका श्री कृष्ण की कर्मभूमि है, तो ये पूरी वो धाम है जहाँ भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के बीच चलकर आने की परंपरा निभाते हैं। यही कारण है कि पुरी केवल उड़ीसा की पहचान नहीं, भारत की सांस्कृतिक चेतना का एक जीवंत प्रमाण है। और जब आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीरें हैं, जहाँ शंखनाद, मंत्रोच्चार और जय जगन्नाथ के उद्घोष और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था आप देख सकते हैं चारों ओर गुंजायमान है, इस पूरे वातावरण को गूंजित कर रही है। ऐसे में पुरी में हर दृश्य ये बता रहा है, ये परंपरा केवल इतिहास नहीं है, बल्कि आज भी पूरी जीवंतता के साथ सांस ले रही है। और ये सांस उस सनातन की को भी दर्शाती है, जिसको कहा जाता है कि जो सबसे पुरातन है वही सनातन है। जो अर्वाचीन है, जो प्राचीन है, उससे भी जो पुराना है वही सनातन है। और उस सनातन की आस्था को आज आप एक बार फिर से पुरी में देख सकते हैं। ये कौन सा तत्व है विनोद जी, आप पता नहीं, मैं शायद थोड़ा सा ज़्यादा आध्यात्मिक हो रहा हूँ। ये कौन सा ऐसा तत्व है जो लोगों को इस तरह से बांधे रखता है कि पूरी दुनिया से लोग आकर्षित होकर यहाँ पर चले आते हैं? ये सिर्फ आस्था है, ये समर्पण है, ये सेवा है, कैसे परिभाषित करेंगे इसको? निखिल, जब हम इस तरह की यात्रा में खुद को पाते हैं, और इस यात्रा में हमारे लाखों दर्शक इस चीज़ को जब देख रहे होंगे, तब उस नैरेटिव को भी समझ रहे होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ निखिल, कि जब आप कहते हैं सिविलाइजेशनल स्टेट, और जब आप कहते हैं आज के जो स्टेट की बात आप जब करते हैं, नेशन की बात करते हैं, नेशन स्टेट की बात करते हैं, पुरी की इस यात्रा में जब आप आते हैं, यहाँ भाषा अलग है लोगों की, रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग है, सब कुछ अलग है।
लेकिन संस्कृति के रूप में आप देखिए कि पुरी की इस यात्रा पूरे देश की आज एक धड़कन है। पूरे देश के वो भाव जो है आपको इस पुरी में दिखेगी। इसी को सिविलाइजेशनल स्टेट बताते हैं। यही सिविलाइजेशनल स्टेट है जब आपको भारत के किसी भी हिस्से में आज अगर इस यात्रा को अगर आप देखें तो उसी भाव से देखेंगे। तो यहाँ न वो भाषा का विभेद है, न उस तरह के वहाँ के लोकल जो लोग हैं उनकी उस परंपरा का विभेद है। हमारी परंपरा भारत के कोने कोने में एक जैसी है। यही सनातन परंपरा है। यही सनातन को जब आप कहते हैं, जो सत्य है सनातन है, और सबसे जब आप प्राचीन परंपराओं में से एक सनातन को मानते हैं, तो यही सिविलाइजेशनल स्टेट बताता है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जो परंपराएं हैं वो एक है। वो किसी खास भाषा और किसी खास चीज़ों से बंधी और अलग नहीं होती है। तो ये भाव जब आप देखते हैं, जहाँ आप आध्यात्मिकता की बात कर रहे थे निखिल, तो उस आध्यात्मिकता के भाव में तो यही है कि भक्त हैं तो भगवान है। अगर भगवान के पास उस समय में भक्त साथ में नहीं है तो भगवान का भी कुछ महत्व नहीं होता। आज इस जगन्नाथ के साथ में, जगन्नाथ के इस परिवार के साथ में, बहन सुभद्रा और बलराम जी के साथ में अगर लाखों करोड़ों अनगिनत लोग आज पुरी के इस छोटे से जगह में अटे पड़े होंगे, तो वो भक्त हैं, इसलिए भगवान भी है वहाँ। और जब भगवान है तो भक्त हैं, तो इसको इस रूप में समझिए कि ये भी दुनिया की खास परंपरा है कि भगवान किसी मंदिर में बैठे हुए नहीं हैं, वो लोगों के बीच में आके उनके सामने साथ होते हैं। तो ये भक्त का और भगवान का जो एक रिश्ता है, कनेक्शन है, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम खुद मुझ में समर्पित कर दो। जब आप आध्यात्मिकता की बात कर रहे थे तो मैं भी थोड़ा सा आध्यात्मिक हो रहा हूँ जी, कि जब तुम मुझ में समर्पित कर दो तो फिर तुम्हें उसका ज्ञान होगा। और वो जो तुम कर्मयोग की बात आप कहते हैं, तो इसमें यही कर्मयोग है निखिल, कि आप उस राजा को देखिए जो गजपति है, वो किस तरह से उस परंपराओं में एक सेवक की भांति अपने को रख के आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान का जो ये रूप है कृष्ण के उस गीता का, जिसमें आप एक समर्पण का भाव देखते हैं। जब आप डिजॉल्व होते हैं उसमें, तो फिर आप अपने अहंकार को भूलते हैं। जब आप अपने अहंकार को भूलते हैं तो आप अपने सारे दुख, परेशानी, अपनी सारे चिंताओं को भी भूलते हैं। तो मोक्ष धाम में जब आप बताए थे शंकराचार्य के 4 पीठ में एक जो ये पुरी की जगन्नाथ का जब आप बात करते हैं, तो ये मोक्ष स्थल क्यों है? जब आप उस अहंकार को भूलते हैं और खुद जगन्नाथ में अपने को डिजॉल्व करते हैं, उसमें शामिल करते हैं, तो आपकी कोई चिंता तत्काल नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता, और किसी दुविधा में भी नहीं आप होते। आप खुद भगवान में होते हैं और भगवान आप में होते हैं। ये भाव, ये जो निराकार का भाव है, ये जो अद्वैत का भाव है, जो आप खुद ब्रह्म को स्वरूप में अपने को मानते हैं, जो आपके अंदर खुद जगन्नाथ है, ये भाव आपको उस क्षण में ले आता है इस यात्रा में। और ये अवसर जब यहाँ लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को मिलता है, तो मुझे लगता है कि ये अलौकिक और एक दिव्य स्वरूप जो जगन्नाथ की है और इस यात्रा की है, ये भारत का एक सबसे पुराना और सबसे प्राचीन धरोहर है। और इस धरोहर का सरोकार मुझे लगता है कि आज एक सुअवसर होता है लोगों को इसमें शामिल होने का। जी, निश्चित तौर पर आपने जैसा कि कहा, और मुझे याद आता है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। जब संभवामी युगे युगे कहते हैं विनोद जी, तो ये दरअसल पुरी की जगन्नाथ यात्रा मानो उसी भाव का उत्सव है कि मैंने अपने आप